हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। सेक्शन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ड्रग इंस्पेक्टर आर अपॉइंटेड। ओके, देखिए सेक्शन 23, सेक्शन 17, सेक्शन 20, सेक्शन 21। ओके, आंसर करिए इसका कौन सा सेक्शन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका सेक्शन 21। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है केमिकल टेस्ट फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा केमिकल टेस्ट होता है आपने ये बताना है। देखिए बारफोर्ड टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, मोलिस टेस्ट, सेलिवनॉफ्स टेस्ट। ठीक है, तो आंसर करिए। इसका आंसर होता है आपका ये बारफोर्ड टेस्ट होता है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है विच इज बेंजोडायजेपिन एंटागनिस्ट। देखिए डायजेपाम, फ्लूमाजिनिल, इमिप्रामिन, सिलेजिलिन। बेंजोडायजेपिन एंटागनिस्ट कौन सा होता है बताइए। वो होता है आपका फ्लूमाजिनिल। ओके, ऑप्शन जो है आपका 2 हो जाएगा, फ्लूमाजिनिल। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर काउंटर एक्शन ऑफ पॉइजनिंग कोज्ड बाय ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की पॉइजनिंग में कौन सी ड्रग देंगे। देखिए नेलोक्सोन, पैथेडिन, पैलिडोक्साम, चारकोल। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, पैलिडोक्साम देते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग में। नेक्स्ट टैल्कम पाउडर्स आर मोस्ट इफेक्टिवली स्टरलाइज्ड बाय। देखिए स्टरलाइजेशन के ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है। जो टैल्कम पाउडर है उसको स्टरलाइज करेंगे किससे। देखिए ड्राई हीट, ऑटोक्लेविंग, गैसियस स्टरलाइजेशन या फ्रीज ड्राइंग। इसके लिए यूज़ करते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ऑप्शन 1 हो जाएगा जिसमें हॉट एयर ओवन यूज़ होता है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है विच इज़ नोन एज इप्सम सोल्ट। इप्सम सोल्ट का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है इप्सम सोल्ट वाला। ठीक है, तो ये होता है क्या होता है। देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट। ये होता है मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ओके, MgSO4 7H2O ये होता है आपका इप्सम सोल्ट। ओके, ऑप्शन 3 हो जाएगा, इप्सम सोल्ट इज मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। नेक्स्ट है फ्लेवोनॉइड्स कैन बी डिटेक्टेड बाय द फॉलोइंग केमिकल टेस्ट। फ्लेवोनॉइड्स के लिए कौन सा केमिकल टेस्ट होता है। वानर्क टेस्ट, शिनोडा टेस्ट, सेलिवनॉफ्स टेस्ट या बालजेट टेस्ट। देखिए फ्लेवोनॉइड्स के लिए आपका शिनोडा टेस्ट पढ़ते हैं आप लोग, ऑप्शन 2 हो जाएगा। शिनोडा टेस्ट किसके लिए हो गया आपका, फ्लेवोनॉइड्स के लिए हो गया। ओके, और वानर्क रिएजेंट टेस्ट होता है, ये किसके लिए होता है, अर्गट अल्कलॉइड्स के लिए होता है। ठीक है, अर्गट अल्कलॉइड्स जो होते हैं वानर्क रिएजेंट के साथ ब्लू कलर देते हैं, है ना। वानर्क रिएजेंट पैरा डाई मिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड होता है। ये सारी बातें याद रखेंगे। सेलिवनॉफ्स टेस्ट होता है कीटोहेक्सोसिस के लिए होता है। ये बालजेट टेस्ट, लीगल टेस्ट, किलर किलियानी टेस्ट होता है, रेमंड्स टेस्ट, किड्स टेस्ट, ये सब कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल सोर्स। ट्रैकेंथ, लैनोलिन, शॉर्कलिवरोल, जेलेटिन। कौन सा है जो एनिमल सोर्स से ऑब्टेन नहीं होता। तो देखिए ट्रैकेंथ जो है इसका ये एक प्लांट सोर्स से ऑब्टेन होता है। एस्ट्रागैलस गमीफर इसका सोर्स होता है, लेगुमिनोसी फैमिली होती है। ओके, तो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट नाइट्रस ऑक्साइड इज नोन एज। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, N2O जो होता है ये क्या होता है, लाफिंग गैस हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ठीक है, ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रोंगेस्ट बोन। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, लॉन्गेस्ट और स्ट्रोंगेस्ट बोन। देखिए फीमर, ह्यूमरस, फिबुला, रेडियस। फीमर होती है जिसको थाई बोन भी बोलते हैं, लॉन्गेस्ट और स्ट्रोंगेस्ट बोन होती है बॉडी की। नेक्स्ट विच इज अ फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की फंक्शन यूनिट को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स बोलते हैं। ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेट्रीमाइड इज विच टाइप ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट। न्यूट्रल, कटायनिक, एनायनिक, नैन। देखिए सेट्रीमाइड को सी के, सेट्रीमाइड के सी को कटायनिक के सी से रिलेट करके याद कर लीजिए। ओके, सेट्रीमाइड क्या है, कटायनिक सर्फेक्टेंट में आता है। नेक्स्ट नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इज पेंटेड ग्रे, ब्लू, ब्लैक या वाइट। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O को इस सिलेंडर्स को पेंट करेंगे किसमें, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 आपका ब्लू। क्वेश्चन नेक्स्ट है लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड किस में आता है, देखिए सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, लिपोइक एसिड, नन ऑफ द अबव। तो ये आपका किस में आता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आता है लिनोलिक एसिड है, और लिनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, एक होता है ओलिक एसिड। ठीक है, ओलिक एसिड के अंदर 1 डबल बॉन्ड, लिनोलिक एसिड के अंदर 2 डबल बॉन्ड, लिनोलिनिक के अंदर 3 डबल बॉन्ड, और एराकिडोनिक एसिड के अंदर 4 डबल बॉन्ड। ये सारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जांपल हैं, ध्यान रखने हैं।
नेक्स्ट है कैल्शियम ग्लूकोनेट इज एसिड बाय एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, कोलोरीमेट्रिक टाइट्रेशन मेथड। आंसर हो जाएगा इसका कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूज करेंगे। नेक्स्ट है क्लोफिब्रेट इज यूज्ड एज सीएनएस डिप्रेसेंट, सीएनएस स्टिमुलेंट, लिपिड लोवरिंग ड्रग या नॉन एनाल्जेसिक। लिपिड लोवरिंग होती है, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द टेबलेट सरफेस इज कॉल्ड। टेबलेट के डिफेक्ट पे एक क्वेश्चन पक्का आता है, देखिए मोटलिंग, बिकिंग, कैपिंग या ब्लिस्टरिंग। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, इसको मोटलिंग बोलेंगे, ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आइसोटोनिक सोल्यूशन बताइए, 0.9% NaCl, 0.7%, 0.5 या 0.3%। देखिए 0.9% NaCl होता है, ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा जो आइसोटोनिक होता है। नेक्स्ट फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन एट्रोपिन पॉइजनिंग, फिसोस्टिगमिन, पिलोकार्पिन, स्कोपोलामिन, नन ऑफ द अबव। एट्रोपिन की पॉइजनिंग में देंगे ऑप्शन 1 फाइसोस्टिगमिन देंगे। टी स्पून फुल में हमें याद रखना है 4 ml होता है, टेबल स्पून फुल होता है, टी स्पून फुल, डेजर्ट स्पून फुल, ठीक है, फ्लूडाउंस होता है। तो टी स्पून फुल में तो 4 ml होता है, डेजर्ट स्पून फुल में 8 ml होता है, ठीक है, और टेबल स्पून फुल में 15 ml होता है, और 1 फ्लूडाउंस में 30 ml होता है। ओके, आपका इसका हो जाएगा टी स्पून फुल में आपका हो जाएगा 4 ml। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक, वैनकोमाइसिन, डेप्सोन, पेनिसिलिन या सिफेलोस्पोरिन। ठीक है, तो आपका जो है ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, वैनकोमाइसिन जो ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स होती है। और रेडमैन सिंड्रोम आप लोग पढ़ते हैं, वैनकोमाइसिन के जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं उसमें क्या आता है, रेडमैन सिंड्रोम कोज कराती है ये। और ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक में आपका वैनकोमाइसिन आता है। डेप्सोन को लेप्रोसी में यूज़ करते हैं, डाईअमीनो डाईफ्लाई सल्फोन होता है, क्या होता है डाईअमीनो डाईफिनाइल सल्फोन होता है डेप्सोन, ठीक है, लेप्रोसी में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, पेनिसिलिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आती है, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन्स, कार्बापिनम, मोनोबैक्टीरियम, ये सब क्या बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं। नेक्स्ट है पोसोलॉजी, स्टडी ऑफ मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है आपका। पोसोलॉजी वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। पोसोलॉजी स्टडी ऑफ किसकी स्टडी को बोलते हैं, हर्ब, डोज ऑफ ड्रग, साइड इफेक्ट या सोरियासिस, जो ऑप्शन 2 हो जाएगा। डोजेज ऑफ ड्रग की स्टडी को क्या बोलते हैं, पोसोलॉजी। नेक्स्ट सोक सलेशन इज यूज्ड फॉर पैकिंग, एक्सट्रैक्शन, क्रशिंग, ड्रग डिलीवरी। ठीक है, सोक्सलेशन इज यूज्ड फॉर, तो एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं ना, तो ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रिपल रोलर मिल इज़ वेरी यूजफुल फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस, सेमी सॉलिड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, सेमी सॉलिड से। नेक्स्ट है डेविल्स डंग इज रेफर टू, तो किसका सिनोनिम है डेविल्स डंग, एसोफोटिडा, पोडोफाइलम, टर्मरिक, कोलोफोनी, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। ऐसा फोर्टिडा का सिनोनिम है फिरूला फोर्टिडा, ठीक है, सॉरी फिरूला फोर्टिडा, तो इसका सोर्स होता है डेविल्स डंग है इसका सिनोनिम, और इसका सोर्स होता है फिरूला फोर्टिडा, ऐसा फोर्टिडा का। नेक्स्ट है फर्स्ट एडिशन ऑफ फार्माकोपी ऑफ इंडिया वाज पब्लिश्ड इन, फर्स्ट एडिशन के लिए आप कौन सा ईयर पढ़ते हैं, 1955, 1960, 1965, 1970, ऑप्शन 1 हो जाएगा 1955। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है थैलेक्विन टेस्ट इज पॉजिटिव इन द केस ऑफ सिनेमोन बार्क, सिंकोना, कैस्करा या कुर्ची बार्क। थैलेक्विन टेस्ट हम लोग सिंकोना के लिए पढ़ते हैं, ऑप्शन 2 हो जाएगा सिंकोना बार्क। क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आपका सिंकोना आता है। नेक्स्ट ट्रोपेन अल्कलॉइड्स आर बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफन, ऑर्निथिन। ट्रोपेन अल्कलॉइड्स बायोसिंथेसाइज होते हैं किससे, ऑप्शन 4 हो जाएगा ऑर्निथिन अमीनो एसिड। नेक्स्ट है मोंटोक्स टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, डिप्थीरिया, टाइफॉइड। मोंटोक्स टेस्ट होता है किसके लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट टाइप 2 डायबिटीज मीन्स, टाइप 2 डायबिटीज का मतलब क्या होता है, देखिए नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटियस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटियस, डायबिटीज इंसिपिडस, इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, ऑप्शन 1 हो जाएगा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, और टाइप 1 जो होती है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। ओके, नेक्स्ट है गोइटर इज कोज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। नेक्स्ट है इन ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट एसिड इज प्रोटोन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर, प्रोटोन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट में एसिड्स जो होते हैं प्रोटोन डोनर होते हैं। जैसे एसिड यूज इन लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, आयरन के लिमिट टेस्ट में जो एसिड्स होता है, एसिड यूज होता है एसिटिक एसिड, थायोग्लाइकोलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, सिनेमिक एसिड, दैट इज थायोग्लाइकोलिक एसिड, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट है फेनेटोइन केमिकली बिलोंग्स टू विच क्लास, हाइडेंटोइन, बार्बिचुरेट, सक्सिनिमाइड, ऑक्सीजोलिडिन, डायोन। फेनेटोइन जो हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है 5,5 डाइफिनाइल हाइडेंटोइन होता है फेनेटोइन। ओके, नेक्स्ट है विच इज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, मिलते हैं आप लोग, ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा।
नेक्स्ट डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के लीड्स टू डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग, डर्मेटाइटिस, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन के की डेफिशिएंसी से ऑप्शन 1 हो जाएगा डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग, क्योंकि विटामिन के क्लोटिंग में हेल्प करता है। 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर्स जो होते हैं उनके एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर होता है विटामिन के, तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग। ओके, नेक्स्ट है ग्रीन विट्रियोल इज सिनोनिम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, फेरस सल्फेट। ग्रीन विट्रियोल किसका सिनोनिम है? फेरस सल्फेट का। ठीक है, ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट होता है, जिंक सल्फेट होता है, वाइट विट्रियोल याद रखना है। नेक्स्ट डाइफिन हाइड्रामिन केमिकली बिलोंग्स टू विच क्लास? एमिनो अल्काइल ईथर, फिनोथायाजिन, थाइलिन डाइअमीन, अल्काइल अमीन। डाइफिन हाइड्रामिन आता है आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, एमिनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव होता है। नेक्स्ट विच इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ इंसुलिन? जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम या मैग्नीज। ठीक है, इंसुलिन के क्रिस्टलाइजेशन और स्टोरेज के लिए रिक्वायर्ड होता है कौन सा? होता है ये आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, जिंक रिक्वायर होता है। नेक्स्ट है विच इज रिलेटेड टू एक्सपायरी डेट ऑफ ड्रग? शेड्यूल्स के 2 से 3 क्वेश्चन मान के चलिए आप लोग। तो एक्सपायरी डेट के लिए शेड्यूल कौन सा होता है? शेड्यूल पी, ए, ओ या यू? एक्सपायरी डेट के लिए आप लोग ऑप्शन 1 हो जाएगा, शेड्यूल पी पढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट है विच इज़ द स्वीट प्रिंसिपल प्रेजेंट इन फेनल? फेनल का स्वीट प्रिंसिपल कौन सा है? कार्बोन, मैंथोल, फैनकोन या एनिथोल। स्वीट आपका जो फेनल के अंदर जो स्वीट प्रिंसिपल होता है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 एनिथोल होता है, जो स्वीट प्रिंसिपल होता है फेनल के अंदर। फोनिकुलम वल्गेयर सोर्स है फेनल का, अम्बेलिफेरी की फैमिली होती है और इसमें एनिथोल होता है, वो स्वीट होता है, फैनकोन पंजेंट होता है। नेक्स्ट स्ट्रोंटियम क्लोराइड इज यूज्ड एज डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, एंटी कैरीज एजेंट, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट या पॉलिशिंग एजेंट। देखिए स्ट्रोंटियम क्लोराइड जो होता है ये क्या होता है आपका? डिसेंसिटाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो ये दोनों में सेम सेम ऑप्शन आ गया है ना। ठीक है, स्ट्रोंटियम क्लोराइड जो होता है ये डिसेंसिटाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, और एंटी केरीज एजेंट में आपके फ्लोराइड्स आते हैं, स्टेनस फ्लोराइड है, सोडियम फ्लोराइड है, ये एंटी केरीज एजेंट्स में आते हैं। नेक्स्ट विच इज़ नॉन रिड्यूसिंग शुगर? लैक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज। नॉन रिड्यूसिंग में आपका क्या आता है? सुक्रोज आता है। नेक्स्ट विच इज़ पॉली इन एंटीबायोटिक? पेनिसिलिन, एम्फोटेरिसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। पॉली इन एंटीबायोटिक में आपका ऑप्शन 2 आ जाएगा, एम्फोटेरिसिन बी, निस्टैटिन, हामाइसिन, नेटामाइसिन, ये सब आपकी पॉली इन एंटीबायोटिक्स में आती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोबाल्ट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विटामिन B12, बायोटिन, नायसिन, फोलिक एसिड। ठीक है, कोबाल्ट किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है? ऑप्शन 1 हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन भी बोलते हैं। तो इसमें कोरिन रिंग होती है विद सेंटर, मतलब कि सेंटर में कोबाल्ट एटम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है यूनिसेलुलर कोनिकल वॉटी ट्राइकोम्स द डायग्नोस्टिक करेक्टर ऑफ। ठीक है, वॉटी ट्राइकोम्स होते हैं, किसमें होते हैं? सना, धतूरा, डिजिटालिस, नक्स भूमिका। ठीक है, वाटे ट्राइकोम्स जो है ऑप्शन 1 सना के अंदर प्रेजेंट। तो सना जो होता है एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स मतलब सना, अलो, रुबाब का स्कर, ये सब एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स मतलब एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के मॉडिफायर जो आपका जो एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं उनके लिए बोन ट्रैगर टेस्ट आप लोग पढ़ते हैं ना, जो आपके सना, अलो, रुबाब, कैस्करा, ये किस में आते हैं? आपके एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में आता है। एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए आपका बोन ट्रैगर टेस्ट होता है, और एक होता है मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट, वो सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। नेक्स्ट है विच प्रोड्यूस 1 to 20 माइक्रोन साइज पार्टिकल? बोल मिल, हैमर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, डिसइंटीग्रेटर। ठीक है, तो ये ऑप्शन 3 हो जाएगा, फ्लूइड एनर्जी मिल जो होती है ये 1 to 20 माइक्रोन साइज पार्टिकल प्रोड्यूस करती है, और इसका जो प्रिंसिपल होता है वो होता है इम्पैक्ट एंड एट्रीशन होता है फ्लूइड एनर्जी मिल का, और बोल मिल का भी इम्पैक्ट एंड एट्रीशन होता है। ओके, नेक्स्ट है सेलुलोज एसिड थैलेट इज यूज्ड एज। तो ये एंटेरिक कोटिंग वाला बहुत बार आता है, तो एंटेरिक पॉलीमर होता है सेलुलोज एसिड थैलेट। थैलेट आपको आइडेंटिफाई करने के लिए याद रखना है, जिनके पीछे थैलेट होता है वो एंटेरिक पॉलीमर होते हैं। तो देखिए ऑप्शन 1 हो जाएगा, एंटेरिक कोटिंग एजेंट होता है सेलुलोज एसिड थैलेट। नेक्स्ट विच इज द प्रिंसिपल ऑफ हॉट एयर ओवन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन? ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हॉट एयर ओवन यूज होता है, इनका प्रिंसिपल बताइए। ऑक्सीडेशन ऑफ सेल कॉन्टेंट्स, प्रोटीन कोएगुलेशन, एक्साइटेशन या प्रोटीन डिनेचुरेशन। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ सेल कॉन्टेंट्स। ओके, नेक्स्ट इन शुगर कोटिंग सील कोटिंग इज डन। ऑप्शन है टू प्रिवेंट मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, टू प्रिवेंट ब्रेकिंग ऑफ टेबलेट, टू स्मूदन टेबलेट, या टू बिल्ड अप टेबलेट एंड राउंड द एजेस ऑफ टेबलेट। तो सील कोटिंग करते हैं टू प्रिवेंट द मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इन कैप्सूल शेल
फॉर्मुलेशन टिटेनियम डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज ओपेसिफाइंग एजेंट, प्रेस्टिसाइजर, कलरेंट या प्रिजर्वेटिव। ठीक है, तो इसमें टिटेनियम डाइऑक्साइड का क्या रोल है आपने बताना है। देखिए इस वीडियो में अब इसका क्वेश्चन का आंसर जो है आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।